एक तस्वीर जो है आज पोंगल पर्व भी मनाया जा रहा है। आप मकर संक्रांति कह लें, असम में बिहू कह लें या फिर आप दक्षिण में पोंगल कह लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर पोंगल मनाने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गायों की पूजा की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है, अलग अलग तरीके से पर्व मनाया जाता है। वही असम की आप बात कर ले तो वहाँ पर पीठा बनाया जाता है, तिल खाया जाता है। यहाँ हम पूरब की भी बात कर लें, उत्तर की भी बात कर लें, लेकिन दक्षिण की राजनीति है और ये इंटरेस्टिंग है। हम लोगों के पास भी ये राजा जी मार्ग पर रहते हैं और ये बहुत अच्छा उन्होंने मुरुगन साहब ने बुलाया था और काफ़ी निमंत्रण है इसमें बीजेपी के लोगों को भी जाने का। तो हम लोग यहाँ कम संख्या देख रहे हैं, लेकिन बाहर लोगों की काफ़ी हो सकता है इतना ही। और देखो तमिलनाडु में एक तमिलनाडु की जो दो प्रकार की पॉलिटिक्स है ना, एक द्रविड़ और एक सनातन पॉलिटिक्स। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो एक दूसरी धारा को बता रही है कि तमिलनाडु में यही धारा नहीं है, उसकी दृष्टि से इसका एक महत्वपूर्ण संकेत है कि जो हमारे यहाँ के आप देखेंगे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता जा रहे हैं वहाँ उन्हीं प्रकार के पर्व त्योहार में और परंपराओं में शामिल हो रहे हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान का एक आया जहाँ की वो बुल जो है, सांड जो है वो दौड़ रहा है, उसकी पूजा हो रही है। अब प्राइम मिनिस्टर यहाँ है जहाँ गाय की पूजा हो रही है, पोंगल के दिन उनको खिलाया जा रहा है। ये है तो ये तमिलनाडु के लोगों को जो एक बहुत बड़ी धारा के हैं उनको भी याद दिलाना है कि तमिलनाडु इस संस्कृति का जो है वो रहा है, कोई अलग से कोई तमिलनाडु नहीं रहा है, वो भी भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है। मीनाक्षी हमारे मित्र ने बहुत अच्छा एक देखिए उन्होंने एक राजनीतिक इशारा भी किया है। देखिए धर्म मान्यता उसके लिए बहुत अच्छी बात है और चित्र बहुत जो आप दिखा रही हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक राजनीतिक मतलब सोच और समझ भी है कि तमिलनाडु में चुनाव होने वाला है और चुनाव को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। इसके मामले में हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो हर चीज़ को एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का काम करते हैं। इस समय देखिए देश में मतलब मेरे ख्याल से 13-14 राज्यों में तो एक्टिव अलग अलग तरह के अलग अलग नामों से त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने एक तमिलनाडु का वो चुनाव और एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। इसका फायदा होगा या नहीं, लेकिन प्रयास जरूर है। अच्छा, इस पॉलिटिकल मैसेजिंग में चूंकि आप कांग्रेस इतने सालों से कवर करते आ रहे हैं, कांग्रेस का काम करने का तरीका क्या है, तमिलनाडु में कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या है? तमिलनाडु की आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। देखिए तमिलनाडु में इस समय कांग्रेस जो है वो मतलब अपना छोड़ पढ़ाई की तरफ देख रही है। मतलब डीएमके के साथ उनके एक अच्छा पुराना एक ऐतिहासिक संबंध है और वो अलायंस छोड़ के वो इधर उधर, क्योंकि उनके जो रणनीतिकार हैं खासतौर से जो प्रवीण चक्रवर्ती है वो उनका डीएमके से मुंह भंग हो गया, बल्कि डीएमके ने उनको कटघरे में खड़ा किया। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो विजय जो कैप्टन है जो टीवी के, उसके साथ कुछ अलायंस हो जाए। और मुझे लगा कि बात मलेशिया तक गई है, मलेशिया में बातचीत चल रही है। मलेशिया में बातचीत चल रही है? जी हाँ। तो ये तमाम चीजें हो रही है, बड़ी अटपटी से बातें हो रही है और इसका मतलब राहुल गांधी का जो एक पॉलिटिकली मतलब जो इमेच्योरिटी आप अनाड़ीपन कहिए, मुझे लगता है कि उसका परिणाम आपको तमिलनाडु के चुनाव में नजर आएगा। बीजेपी जितने नुआंसेस है उसको बहुत अच्छे से समझती है। राहुल गांधी तमिलनाडु ही गए थे उसके बाद, लेकिन तमिलनाडु से ज़्यादा कर्नाटक की पॉलिटिक्स की चर्चा हो गई। तो तमिलनाडु की कम ही हुई। हम लोगों ने देखा है कि उनकी यात्रा ही एक प्रकार की होती है।